हेलो क्लास 9 वालों, हम लोग का थ्योरम का स्टार्टिंग है। कहने का मतलब है कि इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे सम बनाए हैं, आपका इंडिसेस बनाए हैं, आपका क्या है 5.3 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का आता है बाबू, या तो 4 देगा या 5 देगा। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का आएगा, या तो 4 आएगा और या तो 5 आएगा। तो ये जो 4 या 5 मार्क्स आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम। याद रखिएगा, थ्योरम को दिमाग में ऐसे छाप लीजिए जैसे आपको नॉर्मली किसी का नाम याद आ जाता है, नाम याद रहता है। उसी तरह से ये थ्योरम आपको 5 मार्क्स बताएगा। जीने का सहारा बोला जाता है। माध्यमिक में 5 मार्क्स और 9 में मे भी 4 मार्क्स देगा या फिर 5 मार्क्स देगा, वो मैम या सर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन 10वां का एग्ज़ाम जब दीजिएगा उसमें 5 रहेगा, और वो 5 बच्चे लोग इसको अच्छा से करते हैं ताकि आपका ये 5 तो मिल गया। तो कहने का मतलब है हम लोग थ्योरम नंबर 15 आ रहे हैं डिस्कस करने, बात करें कि थ्योरम जो 15 है ये बनता कैसे है, किस तरह से बनाना है, हम लोग को एग्ज़ाम में 4 में 4 या 5 में 5 कैसे उठाना है। ठीक है, तो ये हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब बोला जाता है कि पैरेललोग्राम किसको बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है। ये एक लाइन जा रहा है और ये एक लाइन जा रहा है, लेकिन ये आपस में कभी भी जिंदगी में ना ऐसे होगा और ना ऐसे होगा। ये जहाँ दूरी यहाँ है वही ऐसे ऐसे जो जाएगा, यहाँ भी दूरी वही रहेगा। ये ऐसे ऐसे यहाँ भी जाएगा तो यहाँ भी दूरी होगा। बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए ट्रेन की पटरी। किसका, ट्रेन की पटरी का। मान लीजिए कि ट्रेन की पटरी जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे मान लीजिए अल्फाज इस पे बैठा ट्रेन पे। अब यहाँ से जो जा रहा है तो जो दूरी यहाँ पे है, ठीक है, वही अगर गांव में पहुँच जाएगा ना तो दूरी ट्रेन की जो बीच की पटरी की दूरी रहती है वो सेम रहेगी। मेरा बात समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुल मिला के क्या हो गया कि थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। डायगोनल किसको बोलते हैं, ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा ये जो है कितना डायगोनल है, इसमें कितना है, 2 हो रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहा है। बाय इच, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को ऐसे और ऐसे काटना, ऐसे के जा रहा और ऐसे के जा रहा, काट रहा। बाइसेक्ट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, बाइसेक्ट ईच अदर। एग्जाम में क्वेश्चन पहचानिएगा, कौन सा थ्योरम है कैसे पता चलेगा, कौन सा 15 नंबर ये कैसे पता चलेगा, आपको देखना होगा। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर जरूरी है। 14 नंबर थ्योरम जब देखिएगा तो 14 नंबर थ्योरम में सिर्फ ये वाला होगा, ये एक। मेरा बात समझ में आया। उसी तरीका से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको थ्योरम कौन सा इसमें लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा। तो जाहिर सी बात है वो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि ये थ्योरम कौन सा लग रहा है, कौन सा थ्योरम का कौन सा आपका लग रहा है। अब मान लीजिए 16 नंबर देखिएगा तो 16 नंबर भी 1 डायगोनल है। मात्र 15 नंबर जो थ्योरम है उसमें कितना है डायगोनल, 2 है। बस 4 नंबर पॉकेट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या लिखा हुआ है, देखिए ऐसे के लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग क्या लिखेंगे, ये गिवन दे दिए, लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी डी। ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी। ये थ्योरम है बाबू। जिसको दिल कर रहा है किताब का तो किताब का भी याद कर लोगे तो वही मार्क्स मिलेगा। जिसको दिल करेगा कि अपने से बना कर लिखेंगे समझ के तो भी वही मार्क्स मिलेगा। जिसको दिल कर रहा सेमो का कर लिया या तो वो वही मिलेगा। जिसको लग रहा मोहम्मद जान का कर ले तो वही आए समझ में। कोई भी थ्योरम या जेल में बैठा लीजिएगा, समझ के कर लीजिएगा, एग्जाम में बना लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह डिटो सेम होना चाहिए, जो इस बुक में दिया वही तरीके से होना चाहिए, नहीं। तो कहने का क्या लिखा है, लेट ए बी सी डी बी आर, ठीक है, कहा दीजिएगा
पैरेललो ग्राम। बोलिएगा लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद ये आपका कॉमा दे दिए, ठीक है। मान लिए, क्या मान लिए, ABCD क्या है, एक पैरेललो। मान लीजिए ये हावड़ा ब्रिज है, क्या है ये, हावड़ा ब्रिज है, पेन है ना, क्या है ये, लेकिन इसको मान लिए क्या। तो कहने का मतलब है कि ये देखिए पैरेललोग्राम AC, गौर से देखिए ये वाला AC है, AC क्या लिखेंगे, लिखिएगा AC एंड इसको काले बोलिएगा BD, क्या लिखिएगा BD और 2 क्यों लिखे, क्योंकि एक और ये 2, 2 डायगोनल। मीट मिस होता है मिलना। एट कहाँ पे मिल रहा है, तो इसका एक नाम दिए, ये आया यहाँ मिला, ये आया यहाँ मिला, तो क्या लिखेगा एट ओ। गिवन समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, AC एंड BD आर 2 डायगोनल मीट, मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, O पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, O पे मिल रहा है। हो गया ये वाला खेला खत्म, ये हो गया खेला खत्म। अब लिखेगा RTP, क्या लिखेगा RTP मीन्स होता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ। क्या होता है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो हम लोग का रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, हम लोग को जो प्रूफ करना है, देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर इसके पास 2 रुपया तो इसके पास कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि बोले तो ये इसके बराबर है। अगर इसके पास 2 है तो इसके पास क्या होगा, 2 ही होगा। हम बोले ये इसके बराबर है, अगर इसके पास 5 रुपया तो इसका नहीं बोलेंगे तो किसका कितना होगा, इसके पास 5 रुपया है और इसके पास कितना होगा, हमको कैसे पता चलेगा, दोनों बराबर है। अरे पागल बराबर है तो 5 खुद ब खुद बोलिए कि 5 होगा। अब तो पहले बोल चुके हैं, ये आपस में कहा है इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि कैमरामैन इसको मत दिखाइए, यहाँ देखिए ठीक से, हाँ। तो कहने का मतलब है कि RTP यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RTP जो होगा ये वाला लिखिएगा, इसका क्या नाम है OA, ठीक है। ये OA और किसके बराबर है बोलिएगा, OC एंड E किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो बोलिएगा OB किसके बराबर है, OD के। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आते हैं हम लोग क्या है प्रूफ में, क्या होता है, ये रिक्वायर्ड टू प्रूफ था, अब होगा सिर्फ प्रूफ, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे PROOF प्रूफ। अब ये जो प्रूफ है तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल। देखिए जिसको ट्रायंगल का स्पेलिंग नहीं याद हो तो ट्राई कैसे बना दीजिएगा, इसको कहाँ पढ़ा जाता है, इसको कहाँ पढ़ा जाता है, तो स्पेलिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तो ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसा समझ में। और आप चाहिएगा तो पूरा स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे कैमरामैन दिखाइएगा ट्रायंगल है क्या, यहाँ देखिए AOB, गौर से देखिएगा, ये वाला ऐसे आया और ये वाला ऐसे आया और ये वाला ऐसे आया, ये और ये, कुछ याद आया, 3 जिलों से घिरी हुई शक्ल को क्या बोलते हैं, मुसल्लस ट्रायंगल, बचपन में सीखे होंगे। 3 जिला है, 1 2 3, तो यह कहाँ लिखेंगे बोलिएगा AOB, लिखेंगे AOB एंड अब ठीक है, एक और ट्रायंगल बनेगा तो लिखिएगा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए COD, ये वाला ऐसे हुआ
ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, तो कहने का मतलब ये भी ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? COD। क्लियर है? और हम लोग मेंशन कर देंगे, क्या करेंगे, हम लोग बोल देंगे आपस में पैरेलल है। कैसे बता देंगे हम लोग आपस में, ये भी बोल देंगे। बोलिएगा AB, क्या बोलिएगा? AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? अब E कैसे पता चला AB किसके बराबर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा ये AB हुआ, ये वाले लाइन को क्या बोलते हैं? और ये क्या हो गया? CD हो गया ये। तो कहने में ये आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो यानी आप बोल रहे हैं कि इसके बराबर है। तो कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ ये AB इजिकल टू क्या है? CD ब्रैकेट में दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? चूंकि क्या लिखिएगा, ये हम लोग लिख देंगे ताकि आसानी हो। लिखिएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है बाबू, आप बोल दिए, क्या बोल दिए? AB किसके बराबर है? CD के। आप लिख दीजिएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये इसके, यहाँ देखिए, ये इसके क्या है? अपोजिट में है, और क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, अब कहने का मतलब है एक और रीजन है। क्या रीजन है? तो कहने का मतलब है बाबू कि हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर करके लिखेंगे। ये जो AB है ना, पैरेलल, ये क्या चीज का निशान है? पैरेलल का। किसके है? DC का। किसका है? DC का। कहने का मतलब है कि ये इसके आपका पैरेलल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है एंगल DCA। तो DCA तो कैसे एंगल बन रहा है ये हम लोग बताते हैं बाबू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? DCA। ये जो है ना, इसको एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? पगला, ट्रायंगल। और इसको क्या बोला जाता है? एंगल। इसको क्या जाता है बोला जाता है? पैरेलल। इसको क्या बोला जाता है? देयरफॉर। तो कहने का मतलब ये क्या है? एंगल DCA। यहाँ देखिए, ये जो है DCA, देखिए DCA। मेरा ध्यान से देखिए, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। इस चीज़ को भूल जाइए। ये वाला ऐसे आया और ऐसे आया, आ रहा है, आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। और उसी तरीका से ये एंगल बनेगा आपका CAB। तो देखिए CAB, दूसरा एंगल देखिए कैसे बना, ऐसे 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 ऐसे, देखिए ऐसे। हम क्या बोल रहे हैं? ध्यान देखिए, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे मतलब ऐसे हो या ऐसे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल। एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऐसे का एंगल है। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। हम लोग क्या लिख रहे थे कि एंगल DCA इजिकल टू क्या होगा? एंगल CAB। और ब्रैकेटवा में लिखिएगा, क्या लिखिएगा ब्रैकेटवा में? यहाँ लिखिएगा अल्टरनेट एंगल। क्या लिखिएगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग का ये होगा। उसी तरीके से क्या करेंगे? अब इस साइड से भी करेंगे, एक और तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे आइए दिखाते हैं, थोड़ा सा नोटिस करिए। ऐसे तो कर लिए थे,
अब मेरे कहने का मतलब है कि जो रहमत है, रहमत बोल रहा है कि सर सी डी बी ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसको छुपा दीजिए, कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो रहा है, मेरा बात समझिए, ये ऐसे हो रहा है। तो क्या हो गया, सी डी बी हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और एक और क्या था अपोजिट में, देखिएगा जब इसी तरीका का था तो दूसरा डी बी ए, देखिए डी बी ए, ये ऐसे आया और ऐसे आया, ये ऐसे आया और ऐसे आया। तो यहाँ पे कुल मिला के हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे दिखाइएगा एंगल क्या लिखेंगे, सी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए। नेट एंगल, ये हो गया हम लोग का अल्टरनेट एंगल। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से आप दिखा दिए, चार तरफ से नचा नचा कर इस तरह से एंगल इसको प्रूफ कर दिए। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि आपका कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए, ए एस होना चाहिए। ए एस किसको बोलते हैं, ए मतलब हो गया ए एस। इसको अगर ऐसे घुमा के करिएगा तो ए एस ए होगा, मतलब क्या हो गया, आपका आशा हो गया। लेकिन आशा पे मत ध्यान दीजिए, ए एस पे ध्यान दीजिए। ए से एंगल हो गया, ए से एंगल हो गया, इससे साइड हो गया, एक साइड कर दिए हैं और दूसरा एंगल भी कर दिए। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर हम लोग लिख ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, बोल दीजिएगा, क्या बोलिएगा, देयरफॉर, क्या बोलिएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी, क्या बोलिएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, सी ओ डी, ठीक है। क्या बोलिएगा, ट्रायंगल सी ओ डी। याद आया कुछ, ये हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, किसमें, प्रूफ में लिखे थे। और वही चीज यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला हम लोग बना देंगे, याद रखिएगा, ये मध्य का निशान बना देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो ब्रैकेट में लिखिएगा बाय, क्या लिखिएगा, बाय ए एस, और क्या होगा, ऑफ सी आर आई टी ई आर आई ओ एन, ऑफ किसका, सी ओ एन जी आर यू ई एन सी वाई, ठीक है। ये बना दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, इससे हम लोग क्या है बोल सकते हैं कि हम लोग का ये कॉन्ग्रुएंसी है। तो यानी कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए, ठीक है, ओ ए एंड इज इक्वल टू ओ सी, और फिर ओ बी इज इक्वल टू, तो यानी क्या बोलिएगा, ओ ए इज इक्वल टू क्या, ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ओ डी। यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं corresponding, क्या लिखेगा, बाय, क्या लिखेगा, बाय सी ओ डबल आर ई एस पी ओ, ऐसे करके यहाँ पे दे दीजिएगा एन डी आई एन जी, ये पूरा एक साथ होगा, corresponding साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी, बात खत्म शॉर्टकट में। लेकिन इससे बेटर क्या ये वाला लिखेंगे, शकल देख के आपको मार्क्स नहीं देगा 4 या 5 नंबर, तो पूरा देखेगा। और ये हम लोग का प्रूफ हो गया, बस यही थ्योरम था। 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास 9 वालों पहला एग्जाम आप लोग का अच्छा जाए।